जय श्री राम दोस्तों, इस बार हम फिर से मौजूद हैं जिनसे आप परिचित हैं, डॉक्टर राहुल शुक्ला जी के साथ। डॉक्टर साहब जय श्री राम। जय श्री आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत भाई, बहुत छोटी सी बात है। अगर आप गीता में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप देखें, जब उन्होंने अर्जुन को दिखाया है, तो पहली बात तो उन्होंने यही कह दी कि तुम साधारण आंखों से मुझे देख नहीं सकते, इसलिए तुम्हें दिव्य नेत्र मैं देता हूं। तो जो दिव्य नेत्र दिए हैं उसको ये मान लीजिए कि वो हबल टेलीस्कोप लगा दिया उन्होंने उनकी। आज की भाषा में ये बोल सकते हैं इसको। हाँ, वो हबल टेलीस्कोप लग गया कि अब तुम देखो मैं क्या हूं, कहां से कहां तक। और जब उन्होंने देखा तो वो कहते न मैं भगवान ना आपका आदि देख रहा हूँ, ना मध्य देख रहा हूँ, ना अंत देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ आपके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड बसे हुए हैं। मैं ये भी देख रहा हूँ कि प्रति क्षण लाखों ब्रह्मांड नष्ट हो रहे हैं और लाखों नए उत्पन्न हो रहे हैं। ये सृजन देख के, ये डिस्ट्रक्शन देख के मैं हतप्रभ हूं, ये अर्जुन का कहना। तो इसका मतलब है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य रूप में अपनी कॉस्मिक बॉडी दिखाई है, तो श्री कृष्ण ने उन्हें ये पूरी सृष्टि दिखा दी है। कहीं कोई बचा नहीं है, सारे देवी देवता भी उन्हीं में समाहित हैं। हाँ, जब वो कह रहे हैं कि एक एक रूम में हजारों करोड़ जो है ब्रह्मांड बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, तो फिर उसमें कुछ बचता नहीं, कुछ नहीं बचता है। तो ऐसी स्थिति में एक ऐसा पालक जिनको महाविष्णु का अवतार, श्री हरि का अवतार माना जाता है, हैं जो हैं हमारे यहाँ शंकराचार्यों ने भी अपनी सारी परंपराओं में परब्रह्म परमात्मा के स्थान पे भगवान श्री कृष्ण को ही निवसित किया है, और कोई है ही नहीं। तो जब उन्होंने अपने लिए एक लोक बनाया होगा तो वो ठीक ठाक ही बनाया होगा, क्षीर सागर। तो क्षीर सागर की जो लेंथ और ब्रेथ इमेजिन की गई है वो 15 मिलियन लाइट ईयर से इमेजिन की गई है। ये जो अभी निकला है, हाँ, 15 मिलियन लाइट ईयर्स। वो भी अभी ये है, ये उसका डिस्टेंस नहीं है, ये उसका अपना साइज है, ये सरकमफ्रेंस है उसका। तो अब आप कल्पना कर सकते हैं कि ये ब्रह्मांड क्या है, और इस ब्रह्मांड को अध्ययन करने के लिए, इसीलिए नासा की जितने भी लोग हैं वो कोई ब्राह्मिक फेथ्स को, वो ठीक है फॉलोअर वो उस फेथ के हैं, लेकिन वैल्यू वो हिंदुइज्म को ही देते हैं। कहते हैं यही साइंटिफिक फेथ है, ये ऐसी बातें बता देता है, ये ऐसी चीज़ें निकाल के सम्मुख रख देता है। आप सोच लीजिए कि जिस समय ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय च, कि मतलब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो आप रहे कहाँ? आपने तो परमात्मा की परिभाषा दे दी स्पेस की परिभाषा देते देते, कि ईश्वर न बढ़ता है न घटता है, न मल्टीप्लाई होता है, न उसे भाग दिया जा सकता है। और ये कब कहा गया? ये तो वैदिक हजारों साल पहले। सर, जो आपने बताया नासा की बात, नासा तो स्टडी कर रहा है, उसको पता है कि इसी से सबको निकलना है और निकाल भी रहे हैं। हाँ, वो निकाल रहे हैं। पर दुर्भाग्य है कि जो हमारा साहित्य है, जो हमारे ग्रंथ हैं, हमारे यहाँ सेकुलरिस्ट हैं प्रशांत जी, ये ध्यान रखिएगा, सेकुलरिस्ट और लेफ्टिस्ट, ये हम कहाँ बचे सर? ये आपकी ग्रोथ ही नहीं होने देंगे, ये आपको उसी में फंसा के रखेंगे। जो मैं पहले कह चुका हूँ, आलू के दाम ज़्यादा हो गए कि प्याज के दाम ज़्यादा हो गए, कि इससे, इस ज्ञान से पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे? हाँ, इस प्रश्न का आप उत्तर दे ही नहीं सकते, इस कुतर्क का कोई तर्क ही नहीं है आपके पास। जबकि ये परंपरा अलग है, इसके लिए हमें अगर यही वो उधर कह दें ब्राह्मिक फेथ्स के लिए कि अगर उत्तराखंड में सेमिनरी खुल जाए क्रिश्चियनिटी की और इस्लाम की, हाँ सर, अभी तो क्या उससे आलू के दाम कम हो जाएंगे? तो इस पे जवाब नहीं देंगे, इस पे नहीं बोलेंगे, इस पे नहीं बोलेंगे। ये तो मतलब वो अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, राम मंदिर की जगह अस्पताल खुले वो तो था, और ज़्यादा शौचालय बन जाए तो और बढ़िया, लेकिन हाँ, जो 5 एकड़ ज़मीन दी गई है उस पे तो मस्जिद ही बने, ये जरूरी है।
तो ये तो दुर्भाग्य है कि दुर्भाग्य बहुत छोटा मोटा है, तो कोई समझना ही नहीं चाहता है, तो क्या करेंगे। दो बातें हैं सर, एक तो गवर्नमेंट ने ऐसा माहौल नहीं बनाया, बीती गवर्नमेंटों ने, कि लोग इस पे महत्व दें और उससे उनका कम से कम परिवार का भरण पोषण तो कम से कम चली जाए। जिम्मेदारी हर इंसान की होती है आज के भौतिकतावादी युग में। और दूसरा है कि जो कहानियों तो की सीमित करते कि बस ये क्या है जो है बस कहानियाँ, ऐसा भारत में। बाकी तो आपने नासा की बात बताई ही कि वो तो जान रहे हैं कि सारा कुछ यहीं से निकलना है और निकाल रहे हैं, उसी पे वो काम कर रहे हैं। भैया यही हुआ ही, जब अंग्रेज आए तो उन्होंने कहा भाई, वो एक किताब वाले थे, जानते भाई उनकी बाइबल थी, इस्लाम भी वो जानते थे, एक किताब वाला है, कुरान थी। तो उन्होंने कहा ये सब जो फैले हुए लंगोटी लगाए जो बाबा बैठे, इनकी कौन सी किताब है? ये आधे नंगे बाबा गंगा के तट पे, हाँ, एक लंगोटी पे जीवन बिता रहे हैं, रस्सी ऐसा कुछ डाले हुए तागा और एक चुटिया बनाए हुए, ये हैं कौन? इनकी किताबें लो। तो भाई इनकी किताबें ढूंढी गई। तो कहने लगे कि जब लॉर्ड वेलेस्ली ने जब किताबें जमा कराई तो 2000 किताबें आ गई। तो बोले इतनी किताबों का फेत, हाँ, हमने तो एक ही देखी है। हमने तो एक ही देखी, 2000 अभी इकट्ठा हो गई, यहाँ 2000 जमा हो गई। ये आगे क्या आएंगे उनका पता नहीं है। हाँ, उसी में बहुत लोग इंटरेस्टेड हो गए कि भाई ये कौन सी नॉलेज है। जैसे कि काशी विद्यापीठ है आपका, संस्कृत का इतना सर बड़ा। नाम क्या बताया आपने अभी जिन्होंने बुके? वेलेस्ली, वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली ने। हाँ, तो इन लोगों ने मतलब जितने भी ये गवर्नर जनरल्स थे उनमें से 2-4 लोग इंटरेस्टेड थे इंडियन कल्चर। तो एक साहब बोले कि साहब आपका कौन है प्रवर्तक, किसने धर्म चलाया? तो उनको जवाब मिला कि हमारे तो ईसा मसीह हैं भाई, उनके मोहम्मद हैं। तो किसी भारतीय ने उन्हें जवाब दिया, अंग्रेज ने लिखा है कि हमारे यहाँ 300 ईसा मसीह और 500 मोहम्मद हो गए। भीड़ के यहाँ भीड़ ही है साहब, और कोई किसी से कम नहीं। यही तो उनकी किताबें हैं। तो जब इस तरह के उत्तर भारतीयों के पास थे, आज नहीं है, आज की तारीख में लेफ्टिस्टों ने इस तरह की बुद्धि समाप्त कर दी, कुंद कर दी, आपको विवेक शून्य कर दिया। हाँ, उधर तो मतलब ऐसा माहौल किया, क्रिएट किया है कि जो हमारे ग्रंथ हैं पुराण, उधर देखना ही नहीं है। हाँ, इतना मतलब हीन भावना बढ़ती कि भैया उधर कुछ नहीं, इधर जो ये पश्चात का मिला है इसको रटो। हाँ, जो लेकिन उस प्लेटो समय बता रहे हैं उनको समझो, 200 साल 150 साल कड़ाक बता गए, श्वेत केतु बता गए, उनको छोड़ो। 200 साल पहले वेलेस्ली को ये जवाब देने वाले लोग थे कि साहब हमारे यहाँ 500 मोहम्मद और 200 ईसा मसीह हो गए। तो अब आप तुलना कर लीजिए। इसीलिए हिंदू धर्म खत्म नहीं हुआ, अन्यथा क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ने पूरी दुनिया में अब्राहमिक फेथ फैला दिए हैं, जहां जहां गए वहां वहां खत्म कर दिए। हाँ, स्वयं ही बचे हैं। हाँ, खुद ही सरवाइव कर रहे हैं बस, क्योंकि एग्रेशन है और हमारे पास एग्रेशन नहीं था, हम कन्वर्ट नहीं करते, उसके बाद हम सरवाइव कर रहे हैं। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि वी आर द लास्ट सर्वाइविंग सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, एंशिएंट सिविलाइजेशन। इसलिए हमें इसे मेंटेन करना है। अभी भी तो चल रहा है, सब लगे हुए, इस्लाम भी लगा हुआ है, क्रिश्चियनिटी भी लगी हुई है। हाँ, परिवर्तन चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। और कितने सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं। हाँ, कई जनपद हो चुके हैं, कई स्टेट हो चुके हैं। हाँ हाँ, चल ही रहा है। हाँ हाँ, हिंदू घटता जा रहा है। और हिंदू प्याज, और जैसे आपने बताया पेट्रोल के दाम, उपाध्याय कह तो रहे थे PIL लगा रखी है, तहसीलों में नहीं है, 200 डिस्ट्रिक्ट्स में खत्म हो गया है। सुनील उपाध्याय जी को तो छोड़िए, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है, हाँ, नरेंद्र मोदी साहब ने भी बोला है कि केरला में और कई जगह बताया कि जहाँ पे 70% से ज़्यादा मुस्लिम हो रहे हैं वहाँ रविवार को स्कूल नहीं बंद हो रहे हैं। हाँ, वहाँ शुक्रवार को बंद हो रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई अभी ये हिंदुओं का नहीं है रविवार, कि तुम हिंदुओं के लिए सिर्फ बंद कर रहे हो, ये तो भाई अंग्रेजों ने चालू किया था, ईसाइयत का है, तुम उस पर भी अटैक कर रहे हो। तो जो आपने बताया कि वो तो चल ही रहा है कन्वर्जन, समय पे कन्वर्जन, समय उनका होगा, किताब उनकी होगी, पढ़ाई उनके हिसाब से होगी, जीवन पद्धति उनकी होगी। तो वो परिवर्तन हर चीज पे कर रहे हैं, सिर्फ धर्म पे ही नहीं बदलवा रहे सर, जो मेरा मानना है। वो हर चीज बदल रहे हैं। देखिए, अध्यात्म के अलावा पॉलिटिकल कल्चर भी उनका बहुत स्ट्रांग है, और हम लोग उससे कुछ सीख नहीं रहे हैं। हाँ, अभी भी ठोकर पड़ने के बाद एक जो सीख कमी है, हम लोग कुछ उससे सीख नहीं रहे। आप सभी ने जो हमारे पुराने वीडियो थे डॉक्टर साहब के साथ में, उनको आप सभी ने सराहा, स्नेह किया,
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया। निवेदन है कि डॉक्टर साहब का अध्ययन है, जो उन्होंने वर्षों की तपस्या की है, अध्ययन किया है, जो ज्ञान अर्जन किया है, उसको जो साइंटिफिक तरीके से वो बता रहे हैं, ताकि जो आने वाली जनरेशन है वो पुराणों को सिर्फ कहानी तक ही ना सीमित करे। एक अर्थ से ऊपर भी जरूरी ज्ञान है, और ये जो ज्ञान है अर्थ उसका मोल हो भी नहीं सकता है। तो निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और साथ में देखने के साथ में जो हमारे दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, जो देख रहे हैं, उनसे भी एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जो हमारे डॉक्टर साहब के साथ जो वार्ता हो उन तक वो सबसे पहले पहुँचे और वो लोगों तक पहुँचाए, ताकि जो हमारा धर्म है वो आगे बढ़े, जो हीन भावना समाज में है वो हटे, और जो पुराण है, जो उपनिषद है, जो वेद हैं, और भी बहुत सारे जो हमारे साहित्य हैं, उनको लोग देखें, समझें और उन पर गर्व महसूस करके ऐसा कुछ रिसर्च करें, खोज करें कि आने वाले सभ्यता और मानवों के लिए कल्याणकारी हो। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष पांडे के साथ प्रशांत वाजपेयी।